डॉक्टर साहब पाइल्स को मुझे जड़ से खत्म करना है। ऐसे काफ़ी पेशेंट्स मुझे रोज़ाना पूछते और इसीलिए इस चैनल पर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं पाइल्स के कारण के ऊपर, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, सभी विषयों के ऊपर। लेकिन याद रखिए, पाइल्स एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है और जिसे ठीक करना सिर्फ डॉक्टर के हाथ में नहीं है बल्कि आपके भी हाथ में है। और यही कारण है कि ऑपरेशन के बाद भी काफ़ी लोग फिर से तकलीफ में आ जाते हैं, उन्हें फिर से ये तकलीफ हो जाती है और फिर एक क्वेश्चन उनके दिमाग में आता है कि ऑपरेशन करने के बाद में भी मुझे ये तकलीफ वापस से क्यों हुई। और इसीलिए ये वीडियो मैंने आज बनाया है। ये जानकारी आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि पाइल्स में जो दर्द होता है, जो जलन होती है, कभी कभी खून निकलता है, बैठने में तकलीफ होती है, आपकी लाइफस्टाइल, आपकी दिनचर्या पूरी तरह से इससे प्रभावित हो सकती है। तो क्या है इसका स्थायी इलाज और किस तरह से योग के माध्यम से हम पाइल्स का समाधान ढूंढ सकते हैं, वो कौन कौन से आसन है, कौन कौन से योग है जिन्हें अगर हम करें तो इस तकलीफ से पूरी तरह से राहत पा सकते हैं। इन्हीं बातों के ऊपर ये वीडियो है, बहुत काम का है। एक एक चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंग से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। छोटा सा काम कीजिए, नीचे बटन है, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, आपके काम की वीडियो है। देखिए, योगासन अगर आप सही तरीके से और नियमित करेंगे तो आपके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होंगे। लेकिन आपको पहले ये समझना होगा कि पाइल्स जो है ये है क्या। तो पाइल्स या बवासीर जिसे हम कहते हैं वो होती है गुदा क्षेत्र में एक स्वेलिंग। यहाँ पर जो नसें होती है, नसों में सूजन आ जाती है, नसें फूलने लगती है और जिसकी वजह से पाइल्स की समस्या उत्पन्न हो जाती है। कुछ इसके मुख्य कारण हैं, जैसे नंबर 1 पर है लंबे समय तक कब्ज रहना, कंस्टिपेशन रहना। नंबर 2, अनियमित दिनचर्या। अगर आप फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, फाइबर्स की कमी है तो इससे तकलीफ हो सकती है। नंबर 3, आपकी लाइफस्टाइल, यानी कि अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम है, आप एक ही जगह बैठे रहते हैं तो इससे ये तकलीफ शुरू हो सकती है। नंबर 4, अगर आपका वेट ज़्यादा है, वज़न ज़्यादा है या फिर प्रेगनेंसी में भी पाइल्स की तकलीफ शुरू हो सकती है। 5वां इसका मुख्य कारण है जो आजकल बहुत कॉमन है, वो है स्ट्रेस, तनाव, टेंशन। इससे भी पाइल्स जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है। देखिए, जब ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं होता तो लैट्रिन की जगह पर नसों में कमजोरी हो जाती है और इसीलिए योगासन गुदा क्षेत्र में रक्त प्रवाह को सुधारते हैं, आपके पाचन को भी ये अच्छा करते हैं और आपका मानसिक तान, स्ट्रेस भी कम करते हैं और इसीलिए ये बहुत फायदेमंद है। तो कौन कौन से योगासन आपने करने चाहिए, चलिए समझते हैं। सबसे पहला आसन है मलासन, जिसे हम कहते हैं गार्लैंड पोज। अब ये करने से फायदा क्या है, तो गुदा क्षेत्र में रक्त प्रवाह अच्छा हो जाएगा। आपको अगर कब्ज की समस्या है तो वो भी कम हो जाएगी। कैसे इसे करेंगे, तो बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। आपको ज़मीन पे बैठना है। आप इस तरह से बैठिए जिस तरह से आप शौचालय में बैठे हैं और फिर अपने हाथों को प्रार्थना की मुद्रा में आपको जोड़ना है। फिर तीसरा काम आपको करना है, आपके कोहनियों से घुटनों को आपने फैलाना है, यानी एल्बोज से आपके नीज को आपने फैलाना है। देखिए इस तरह से, और इसी अवस्था में 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक आपको बैठे रहना है, स्थिर बनाए रखना है खुद को। लेकिन याद रखिए, अगर आपके घुटनों में दर्द है तो आपको इसे नहीं करना है। जानते हैं दूसरा ज़बरदस्त आसन जिसे हम कहते हैं पवन मुक्तासन या फिर विंड रिलीजिंग पोज, यानी कि गैस को कम करने वाली पोज। गैस और कब्ज को दूर करना, यही इस आसन का काम है। आपका डाइजेशन अच्छा इससे हो जाएगा और आपको अगर पाइल्स की तकलीफ है तो उससे आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। इसे कैसे करेंगे, देखिए, पीठ के बल आपको लेट जाना है, फिर पैर को मोड़ना है और घुटनों को छाती की ओर लेके आना है। इसके बाद आप हाथों से घुटनों को पकड़ेंगे और हल्का सा दबाएंगे। अब इसे करने के 2 प्रकार है। एक तो आप एक एक पैर से भी कर सकते हो या फिर दोनों पैरों को एक साथ उठा सकते हो। ये बहुत ही फायदेमंद है। लेकिन अगर आपकी कोई सर्जरी हुई है तो आपने इसे अवॉइड करना चाहिए या फिर डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तीसरा आसन है हलासन, जिसे हम कहते हैं प्लो पोज। ये भी आपके डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लड सर्कुलेशन को ये बेहतर करता है। लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है या फिर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है तो ऐसे केस में आपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। अब इसे कैसे करें समझते हैं। देखिए, पीठ के बल लेटना है, दोनों पैरों को धीरे धीरे उठाना है और सिर के पीछे ले जाना है। अपने हाथों से पीठ को सपोर्ट देना है। इस स्थिति में आपको 15 से 30 सेकंड तक बने रहना है। ये भी बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, इससे भी आपका डाइजेशन अच्छा हो जाएगा। पाइल्स और फिशर जैसी तकलीफों में आपके लिए बहुत फायदेमंद है। चौथा आसन है वज्रासन, यानी कि थंडरबोल्ट पोज जिसे हम कहते हैं। ये आपके डाइजेशन के लिए बहुत फायदेमंद है। इसे कैसे करेंगे, घुटनों के बल बैठ जाना है, एड़ी पर अपने नितंब को आपको रखना है और फिर हाथों को घुटने पर रखें और रीढ़ को सीधा रखें। इसे आप भोजन के बाद, यानी खाना खाने के बाद 5 से 10 मिनट तक करें। यह आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन
घुटने में अगर दर्द है, ऑस्टियोआर्थराइटिस की तकलीफ है, तो डॉक्टर की सलाह से करें। 5वां आसन है अश्व संचालन आसन, जिसे हम कहते हैं इक्वेस्टेरियन पोज। लैट्रिन की जगह पर जो नसें होती है उसमें का ब्लड फ्लो अच्छा हो जाएगा और आपकी तकलीफ कम हो जाएगी, स्वेलिंग कम हो जाएगी। इसे कैसे करना है समझते हैं। एक पैर को आगे रखना है, दूसरे पैर को पीछे रखना है, हाथों को ऊपर उठाना है और रीढ़ को खींचना है। सिंपल सी टेक्निक है लेकिन बहुत फायदेमंद। गहरी सांस आपको अंदर लेनी है, गहरी सांस छोड़नी है और इसी स्थिति में 15 से 30 सेकंड तक खुद को बनाए रखना है। अब कॉमन जो क्वेश्चन लोग पूछते हैं वो ये है कि इन आसनों को करें कब। तो देखिए, सुबह का समय सबसे अच्छा होता है क्योंकि शरीर फ्रेश होता है। इन आसनों को धीरे धीरे आपको करना है, शरीर को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना है, आहिस्ता से प्रैक्टिस करनी है। लेकिन इसमें रूटीन बहुत ज़रूरी है, डेली इसे करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसे रेगुलरली करेंगे तो कुछ ही दिनों में आप पाएंगे कि आप पाइल्स, फिशर, फिचुला जैसी तकलीफ़ों में आपको बहुत अच्छी राहत मिलेगी। साथ ही कुछ ज़रूरी टिप्स भी आपके लिए है, जैसे आपने फाइबर युक्त आहार ज़रूर लेना चाहिए, पानी का प्रमाण अच्छा रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, भारी हेवी भोजन आपने नहीं करना है, साथ ही एक ही जगह पर आपको बैठे दिन भर नहीं रहना है, थोड़ा खुद को मोशन में रखिए। अगर आपकी कोई सर्जरी हुई है या फिर आप प्रेग्नेंट है तो आपने इन आसनों को करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। तो धैर्य रखिए और इन आसनों को रेगुलरली प्रैक्टिस कीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर ज़रूर कीजिए। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।